Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So today we will discuss about the similarity and difference in inductive effect and mesomeric effect. तो अगर हम बात करें सिमिलैरिटी की तो इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों ही कैसे इफेक्ट हैं, परमानेंट इफेक्ट हैं. दोनों कैसे इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है. नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट. तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड. पाई इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है. इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, बट ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट. पर अगर हम बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट की तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑपरेटेड थ्रू पाई बॉन्ड. ये कैसे पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो सेम इसी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के ऊपर क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, देन इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द सिस्टम. तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा. और वी नो दैट मेसोमेरिक इफेक्ट इज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसका हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी. ये कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है. जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का जो है डिस्टेंस सबस्ट्रेट से इंक्रीज़ करता है तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज़ करता है. पर अगर हम बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट की तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज ए डिस्टेंस इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी. इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है. देन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, एनी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट हैविंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन शो इंडक्टिव इफेक्ट. किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दो एटम्स के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इट विल डेफिनेटली शो द inductive effect. It can be saturated system, it can be unsaturated system, it can be conjugated system, it can be non-conjugated system. Conjugation भी हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. इट कैन बी नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और हो सकता है उसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट हो, बट इट इज़ ऑपरेटेड ओनली थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. एंड अगर हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो इट अकर्स ओनली इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम. मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है. इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू फ्यू एग्जाम्पल्स. इन एग्जाम्पल्स में आपको बताना है इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है या मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है या फिर दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, और अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो कौन से वाला ऑपरेट हो रहा है. तो देखो नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो एक ऐसा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट. और दूसरा, इट कैन पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द सिस्टम थ्रू प्लस एम इफेक्ट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम में पुश कर सकता है बाय प्लस एम इफेक्ट. ठीक है. अब नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर. तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट तो नहीं ऑपरेट होगा, बट नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो एक ऐसा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. तो यानी कि इस पर क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये कैसा बिहेव करेगा, इट विल शो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट. पर अगर आप देखें अगर ये मेसोमेरिक इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट ये शो नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड यहाँ पर उसके ऑलरेडी बने हुए हैं, वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर शिफ्टिंग होगी तो ऐसे होगी, तो इट विल मेक 5 बॉन्ड्स विच इज़ नॉट पॉसिबल. नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी. तो यहाँ पर सिर्फ जो है माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है. पर अगर हम सेम एग्जांपल में नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट तो लगेगा ही साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस एम इफेक्ट भी लगेगा. जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल.
फॉस्फोरस के पास होता है वेकेंट d ऑर्बिटल एंड इट कैन एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी, इट कैन एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी। इज दैट क्लियर? अब ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है तो यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट तो नहीं लगेगा, बट फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। तो एग्जाम्पल्स देख के आपको केयरफुली एनालाइज करना है कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है या दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर ऑपरेट कर रहा है तो कौन से वाला ऑपरेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। फॉर फर्दर लेक्चर स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।